नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भगवान बृहस्पति मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी सिंहस्थ मेले के सफल, सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का महापर्व है, जिसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार सुबह भगवान बृहस्पति मंदिर में दर्शन के बाद तेलीवाड़ा चौराहे पर एक पुरानी चाय की दुकान पर आमजन के साथ चाय पी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और दुकानदार से हालचाल भी जाना। चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं चाय के पैसे दिए। दुकानदार द्वारा संकोच जताने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के पास निर्माणाधीन गीता भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर गीता भवन के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण करीब 34 करोड़ की लागत से 5.11 एकड़ में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। एमपी रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि एआई लिटरेसी मिशन के तहत यह पहल की जा रही है। फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड भारत अभियान की शुरुआत अब होने वाली है। कौशल रथ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो एआई और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने पर साफ तौर पर जोर देखने को मिल रहा है। एक नई पहल, बड़ा कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया। एमपी रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। एआई लिटरेसी मिशन के तहत यह पहल की गई है। फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड भारत अभियान की शुरुआत होने वाली है। कौशल रथ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एआई और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने पर जोर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ किया और एआई सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए राज्य के रणनीतिक रोड मैप को प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने स्पेस टेक पॉलिसी लॉन्च की और कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण एमओयू भी हुए। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस एक्सपो में इंडिया एआई पवेलियन, मध्य प्रदेश पवेलियन, स्टार्टअप शोकेस, हैकाथॉन, एरिन और स्टार्टअप प्रतियोगिता भी रखी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का डेटा को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। 1960 का डेटा भी डिजिटलाइज किया गया। उन्होंने कहा कि सांदीपनि और शंकराचार्य का ध्यान केंद्र मध्य प्रदेश में है। हमारा ज्ञान विस्तृत एआई समझ नहीं पाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र और एक और यंत्र आ गया है, षड्यंत्र। ये इन सब पर भारी है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के परिवार में गणेश जी की बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं था। हमारा राज्य एआई मिशन पर काम करेगा और एआई नीति भी ला रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में विशेषज्ञों ने एआई के बारे में जानकारी दी। अब तक 30 देशों में 60 समिट की जा चुकी है। देश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनि आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। अभी हम बुद्धि, विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो
एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियां जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पे चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूंगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे हैं।